मेरी उम्र 40 साल है। मैं अपनी एक बेटी के साथ एक मोहल्ले में रहती थी। मेरी शादी 19 साल की उम्र में हुई थी और शादी के 1 साल बाद मेरी बेटी पैदा हुई थी। मेरे शौहर बाहर के मुल्क में एक जॉब करते थे और साल में एक मरतबा चक्कर लगाया करते थे। मैं अपनी बेटी को लेकर काफ़ी जज्बाती थी और उसके अच्छे नसीब की दुआ किया करती थी। मेरी बेटी बिल्कुल मेरी जैसी थी। मैं शुरू से ही अपना ख्याल रखती थी, जिसकी वजह से मुझ में और मेरी बेटी में कोई फ़र्क नहीं था। बस मेरा हुस्न मेरी बेटी से ज़्यादा था। मेरी बेटी का नाम निम्रा था। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो आगे पढ़ाई करे, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब हो चुका था। फिर निम्रा ने मुझसे ज़िद की थी कि वो आगे पढ़ना चाहती है। इसकी वजह से मैंने उसे इजाज़त दे दी और यूनिवर्सिटी जाने लगी। मैं अब घर में अकेले रहती थी, क्योंकि मेरी बेटी रात को यूनिवर्सिटी से आती थी। मैं बोरियत का शिकार होने लगी। मैंने सोचा था कि क्यों ना अपने हमसाये से दोस्ती कर लूं, ताकि मेरा भी दिल लगा रहे। यही सोचकर मैंने सामने वाले घर में जाना शुरू कर दिया। उनका एक लड़का था जो कि काफ़ी खूबसूरत था और अच्छे नक्श का मालिक था। वो अपने अम्मी के साथ अकेला रहता था। मैं उससे काफ़ी बातचीत करने की कोशिश करती। वो मुझसे बात करते हुए झिझकता था। मेरा दिल करता था कि वो मेरे से बात करे और मैं उसे बगौर देखती रहूं, और वो अपने मोबाइल में मसरूफ़ होता। मुझे लगता जैसे उसका किसी से चक्कर है। मुझे ये ख्याल भी आता कि कहीं वो मेरी बेटी न हो, पर मेरी बेटी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती। उसका इन कामों से कोई लेना देना न था। मैं एक मरतबा उसके घर गई तो उसके अम्मी बाजार गई हुई थी। जब लड़के ने मुझे बैठने का कहा और कहने लगा कि मैं उसके अम्मी का इंतज़ार करूं, मैं भी बैठ गई। उस वक्त मैंने बहुत अच्छा रेशमी सा सूट पहना था। लड़का मुझसे कोई बात करना चाहता था, पर पता नहीं किस बात से डर रहा था। मैंने उसको हिम्मत दिलाई कि वो मुझसे बिला झिझक बात कर सकता है और मुझे अपना ही दोस्त समझे, और वो कहने लगा कि मैं उससे गुस्सा हो जाऊंगी। मैं समझी कि वो मेरी खूबसूरती पर बात करना चाहता होगा, तब ये डर रहा है। मेरे लाख कहने के बावजूद उसने मुझसे कुछ न कहा। इतनी सी देर में उसकी अम्मी आ गई तो मैं उससे मिलकर वापस चली गई। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपा रही है। मैंने उस पर नजर रखना शुरू कर दी और हर रोज उसका मोबाइल चेक करती। एक दफा जब मैंने उसका मोबाइल चेक किया तो इसमें किसी लड़की के नाम से मैसेज आया हुआ था, जिसका नाम रेहाना था। मैसेज में आई लव यू लिखा था। मैं बहुत हैरान हुई थी कि लड़की ये मैसेज क्यों कर रही है। मुझे लगा शायद उसने दोस्त होने के नाते ये मैसेज क्या है, इन्हें नजरअंदाज कर दिया था। मेरे जहन में ये बात ना आई कि उस लड़के का नाम रेहान है, और क्या पता मेरी बेटी ने उसका नंबर रेहाना से सेव किया हो। मुझे खुद पर हैरानी होने लगी कि मैं अपनी बेटी पर शक कर रही हूँ। मैंने सोच लिया कि आज के बाद निम्रा की जासूसी हरगिज नहीं करूँगी। दिन तेजी से गुजरने लगे थे। एक रात निम्रा लेट घर आई तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, क्योंकि वो बहुत परेशान थी। जब उसने कहा कि मैं उसकी बात का यकीन करूं, तो मैं उससे ये बात पूछी कि पहले मुझे बताओ तो सही कि मसला क्या है। उसने मुझे बताना शुरू किया कि उसे कोई लड़का पसंद करता है। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया। ये बात उसने मुझसे छुपाई। मैंने उससे लड़के का नाम पूछा। जब उसने बताया कि उसका नाम रेहान है, मुझे शक था कि कहीं ये वही सामने वाला लड़का ना हो। मैंने उसे फौरन इनकार कर दिया और अपनी बेटी से कहने लगी कि उसको कह देना कि हम खानदान से बाहर शादी नहीं करते। मैं भी परेशान हो गई क्योंकि उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। वो मुझे रेहान की तस्वीर दिखाने लगी। मैंने तस्वीर में उसे देखा। मुझे याद आने लगा कि जब वो मोबाइल में मसरूफ था तो मेरी बेटी से ही बात कर रहा था। मेरी बेटी मुझे बताने लगी कि लड़का उसके साथ ही पढ़ता है। मैंने उसे कहा कि लड़के को कहना कि मेरी अम्मी से मिलना चाहती है। मेरी बेटी ने मेरी बात मान ली और अब मुझे उसका इंतज़ार था। मैंने एक दिन उसका इंतज़ार किया। रेहान मुझसे मिलने न आया। कुछ दिन बाद वो मुझसे मिलने आया तो उस दिन इत्तेफाक से मेरी बेटी घर पर नहीं थी, बल्कि अपनी दोस्त की तरफ गई हुई थी। जैसे ही दरवाज़ा बजा था तो मैंने दरवाज़ा खोला तो देखकर मेरा मूड ख़राब हो चुका था, क्योंकि ये वो लड़का था जिसमें मुझे दिलचस्पी हुई थी, पर वो मेरी बेटी से प्यार करता था। वो अंदर आया तो उसने बात का आगाज़ किया और कहने लगा कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, मुझे उसका रिश्ता दे दे। मैंने उसके सामने कहा कि मुझे इस रिश्ते से मसला है, तो रेहान कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर मुझसे कहने लगा था कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, वो मेरी बेटी को खुश रखेगा। हमने उसकी बात को टाल दिया कि मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं है। मेरी एक ही बेटी है, मैं कोई भी फैसला जल्दी में नहीं उठा सकती हूँ। वो भी मेरी इन बातों से तंग आ चुका था कि मुझसे कहने लगा था कि आखिर मैं चाहती क्या हूँ। मैंने उसे साफ कह दिया कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम निम्रा को किस तरह खुश रख सकते हो। मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी की भी ख्वाहिशें बिल्कुल मेरी तरह है।
मेरी बात का मतलब जानकर वो शॉक हो गया। उसे समझ आ गया था कि मैं क्या चाहती हूँ और उसने पहले तो मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। जब मैंने उससे मजीद कहा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो निम्रा को भूल जाए और मैं उसकी शादी अपने भांजे से करवा दूंगी, वो कहने लगा कि वो मेरे साथ ये सब नहीं कर सकता। इस तरह करने से निम्रा पर भी असर पड़ सकता है। मैंने उसे वापस जाने का कह दिया। उसके पास अब और कोई भी चारा न था। कुछ देर बाद ही वो राजी हो गया। जब मैं अपने रूम में उसे ले गई, मैंने उसे कहा कि मैं उसे मुकम्मल तौर पर हर तरीके से चेक करूंगी। वो मेरी बात समझ गया और अपनी शर्त पूरी करने लगा। मैं भी खुद को तैयार करने लगी, क्योंकि आखिरकार मैं उसे इस तरीके से हासिल करने वाली थी। मैंने जाने कितने अरसे से उसके लिए तड़प रही थी। रेहान से सीधी बात नहीं कर सकती थी कि मुझे अपनी तलब कम करनी है, इसलिए मैंने इस बात का सहारा ले लिया। रेहान अब मुझ पर झुक गया। मैंने उसे दोबारा कहा कि इस वक्त हम जल्दी काम करेंगे तो इतना जल्दी अंदाज़ा नहीं लगा सकोगी। किसी दिन मैं दोबारा बुलाऊंगी। वो तंग आ गया पर वो भी मजबूर था। उसके बाद मुझ पर झुक गया। मुझे भी निम्रा का डर था कि कहीं वापस न आ जाए, इसलिए जल्दी जल्दी काम किया। इतनी देर में बाहर बिल बजने लगी तो मैंने उसे पीछे धकेला और अपना हुलिया दुरुस्त करने का कहा। खुद भी मैं सीट हो गया और जाकर दरवाज़ा खोलने लगी। निम्रा ने रेहान को देखा जो तेजी से सांस ले रहा था। उसे यही लगा कि मैंने इनकार कर दिया है, तभी उदास हो गई। लेकिन मैंने उसे बता दिया कि मैंने रेहान को परख लिया है। वो उसके लिए बिल्कुल ठीक है तो वो भी खुश हो गई और आकर मेरे गले लग गई। अपने शौहर को भी मैंने बता दिया था। उन्हें भी इस शादी से कोई एतराज़ न था, पर उन्होंने छुट्टी लेने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन्हें छुट्टी न मिल सकी। इसलिए उनके कहने पर हमने शादी की तारीख खुद ही रख दी। निम्रा भी बहुत खुश थी। मैंने उसकी शादी की भरपूर शॉपिंग की थी और उसकी मनपसंद चीज़ें ली थी। रेहान भी बहुत खुश नज़र आ रहा था। मैं जब भी उसे देखती थी तो मुझे याद आ जाता था कि उसने अधूरा काम अभी पूरा करना है। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे जब मैंने रेहान से बात की कि वो शादी के बाद मेरा घर जमाई बनकर रहेगा। इस बात के पीछे मेरा यही मकसद था कि रेहान के साथ मैं भी अपना काम पूरा कर लूँगी। रेहान इस बात को मान चुका था। एंडी के बाद मैंने रेहान को याद करवाया कि अभी तक वो अधूरा काम मुकम्मल नहीं हुआ है, तो उसने मुझे यकीन नहीं दिलवाया कि वो मेरी बेटी को किस तरह खुश रखेगा। रेहान कहने लगा कि वो मेरे रूम में रात को आ जाएगा। मैंने उसकी बात मान ली और इस तरह उस रात जी भरकर अपनी तलब उससे पूरी करने वाली थी। कल मेरी बेटी की बारात थी और फिर उसकी रुखसती थी। मैं जान गई थी कि वो उसके साथ सारी जिंदगी खुश रहेगी। अगले दिन बारात भी ख़त्म हो गई। मैंने उन दोनों को एंजॉय करने के लिए मरी भेज दिया। कुछ दिनों बाद वो दोनों वापस आ गए। अब रेहान मेरे घर ही रहता था, जबकि निम्रा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। रेहान भी मेरे साथ अच्छे मूड में रहता था। कुछ दिन के बाद वो भी मुझ में दिलचस्पी लेने लगा। उसे महसूस होता कि मैं अपने शौहर के बगैर कैसे रह लेती हूँ। उसने मुझे कह दिया था कि अगर कभी उसकी ज़रूरत पड़ी तो मैं उसे अपना पास बुला सकता हूँ। मैं उसके बात का मतलब जान चुकी थी, पर कभी हिम्मत नहीं होती थी। मेरी निम्रा भी उम्मीद से हो गई थी। एक दिन रेहान खुद मेरे पास आकर मुझसे कहने लगा कि निम्रा अब उसे वक्त नहीं देती, तो मैं उसे समझाऊं। मैंने रेहान को इस मामले में बताया कि निम्रा की हालत ही ऐसी है कि इस हालत में वो अपने पास इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो रेहान मुझसे कहने लगा कि उसकी तलब का क्या होगा। इस तरह तो वो भी सुकूनी से 9 महीने ज़िंदगी गुजारता रहेगा। जब मैंने उसको अपने पास आने की ऑफर दी, उसने भी कबूल कर ली, क्योंकि अब वो भी यही चाहता था। और फिर उस दिन के बाद से हर रात निम्रा के सो जाने के बाद वो मेरी तरफ आ जाता। हम दोनों ही इस तरीके से अपनी अपनी बेसुकूनी ख़त्म कर लेते थे और खुश रहने लगे थे।